सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर जेनेसिस का चैप्टर, उत्पत्ति का चैप्टर 9 लेकर आई हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि मैं जो बातें आपको इस बाइबिल से बता रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं बता रही। जो मैंने सीखा है वही मैं चाहती हूँ आप लोग को भी सिखाऊं। खरी शिक्षा। हम बातों में, परमेश्वर के वचन में किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से काम में लाते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो आइए आप भी अपना बाइबिल खोल लीजिए। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय, उसका पहला पद, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर को पूरी पृथ्वी से महिमा चाहिए थी, इसलिए उसने क्या आशीर्वाद दिया कि पूरी पृथ्वी में फैल जाओ, फलो फूलो और बढ़ जाओ, और आशीष दी उन्हें। और उत्पत्ति 9:2 क्या कहता है? जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 2 कहता है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। यह सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। तो परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है हर एक पशु पक्षियों पर, जीव जंतुओं पर, हर एक चीज़ों पर हमें अधिकार दिया है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? वो उन पर अधिकार करने की जगह उनको अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। खुद उसके अधिकार में चले जा रहे। कभी उसको पूछ रहे, कभी उसको पूछ रहे हो, है ना? कभी किसी हाथी को, कभी किसी बंदर को, कभी किसी पेड़ को, कभी कुछ को। तो हमें परमेश्वर ने उन पर अधिकार करने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्य खुद उनका गुलाम होता जा रहा है। 9 का तीसरा पद क्या कहता है? सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पहला 9 का 3 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहली बार परमेश्वर ने क्या खाने की इजाज़त दी? चिकन खाने की इजाज़त दी, मीट खाने की इजाज़त दी। और बात हो रही है यहाँ, परमेश्वर पहली बार जिक्र कर रहा है आदम को बनाने से दुनिया को तबाह करने तक नूह को आज्ञा दी। उस वक्त जब अदन की वाटिका में थे तो वो नॉन वेज, मतलब वो बिल्कुल भी मांस नहीं खाते थे, वो शाकाहारी थे। लेकिन जब पृथ्वी उनको अदन की वाटिका से निकाला, परमेश्वर ने उनको इजाज़त दी कि तुम खा सकते हो, मीट खा सकते हो। और साथ ही ये कहा यहाँ का, और साथ ही साथ यहाँ खून का क्या महत्व है ये भी प्रभु बता रहा है। उत्पत्ति 4 का 9, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 4 में क्या लिखा हुआ है? पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। मतलब जैसे हम चिकन बनाते हैं तो उसको धोकर अच्छे से, मतलब लहू में प्राण होता है, हमें उसको नहीं खाना चाहिए। लहू के साथ हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हरे छोटे दे दिए और सब देता, पर मांस को प्राण समेत अथवा लहू समेत ना खाना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला दूंगा। सब पशु और मनुष्य दोनों में मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। 7वां पद, और तुम फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न
करके उसमें भर जाओ। तो लहू में प्राण होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। लहू समेत तुम ना खाना। मीट को परमेश्वर ने इस तरह से खाने से बिल्कुल मना किया है, लहू के साथ ना खाना, क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 12 का 23 में लिखा हुआ है ना, कि हमें लहू के साथ में नहीं खाना है। दो तरीके से मनुष्य फैलते चले गए और खेती बाड़ी करने या और पशुपालन करने और बकरी चराने का काम वो करते गए। यही खून का क्या महत्व, पहले हम इसको जान लेते हैं कि खून का क्या महत्व है, वो भी प्रभु बता रहा है। और साथ ही साथ खून किसी का नहीं बहाना है। खून का अपना एक जीवन है। यीशु के लहू के द्वारा मानव जाति का छुटकारा हुआ है। अगर हम उसकी कीमत नहीं समझे, यीशु के आए हुए लोगों की भी वैल्यू हम नहीं समझेंगे। और आज ऐसा ही हो रहा, जो प्रभु की खरी शिक्षा को बता रहा, लोग आज भी उसको नहीं समझ रहे, है ना। प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए जो खरा प्रचार कर रहे 10% लोग, आज इंसान उसको भी नहीं समझ रहा है। अन्य जाति को क्या कहें, एक्सक्यूज मी, चर्च के लोग ही, प्रभु के लोग ही नहीं समझ पा रहे खरी शिक्षा को। उत्पत्ति 9 और 8 का उत्पत्ति 9 का 8 और 9 पद हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि हमने उसको पढ़ लिया। उसमें पहले क्या कहता है, फैल जाओ। क्या कहता है वचन में, परमेश्वर कहता है पहले फैल जाओ। फिर दूसरा क्या कहता है, जानवरों पर अधिकार रखो। तीसरा कहता है अधिकार रखो। और चौथा कहता है ये तरीका है लहू नहीं बहाना, कत्ल नहीं करना। परमेश्वर साफ कहता है और मैं एक वाचा बांधूंगा। तो इन सब बातों को परमेश्वर ने पद 8 और 9 में रखा है कि अधिकार देता है फैलने के लिए, है ना, और जानवरों पर अधिकार देता है, और कहता है कि बस लहू नहीं बहाना। उत्पत्ति 9 का 10, 11 और 12 पद हम पढ़ लेते हैं। आप लोगों के पास भी अपनी बाइबिल है तो प्लीज़ अपनी बाइबिल खोल लीजिए और हम 8, 9, 10, 11, 12 पद पढ़ लेते हैं। 8वां पद, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे 11 पद, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। क्योंकि परमेश्वर बहुत दुखी हुआ था उस वक्त जब उसने जल प्रलय लाया था, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। 12 पद, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह होगा। तो उसका यह चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा आगे, मैंने बादल में अपना क्या रखा है, एक धनुष जो कलरफुल है। उसको परमेश्वर ने, उसको जब बारिश ज़्यादा नहीं होगी लगातार होने के बाद, तुरंत हम देखते हैं कि आसमान में एक धनुष की तरह कलरफुल एक आता है जिसको रेनबो बोलते हैं। तो वो प्रतीक है कि इससे ज़्यादा बारिश नहीं होगी। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। फिर परमेश्वर कभी वादा करके भूलता नहीं है। उसने वादा किया था कि दोबारा इस तरह से जल प्रलय नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर 17 और 18 पद, अब यहाँ से आपको तीसरी लाइन दिखेगी जिसको कहते हैं शेम, हाम और येपेत। ये नूह के 3 बच्चे हैं। यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं, मैंने बादल में अपना धनुष रखा, जिसको मैंने बता दिया, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। 15 पद, तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश होगा। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख
मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका यही चिन्ह होगा। परमेश्वर ने यहाँ तक बता दिया कि मैं एक ऐसा रेनबो दिखाऊंगा जिससे मुझे याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे इससे अधिक वर्षा नहीं करनी है। 18 पद, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे। ये यहाँ से हम क्या देखते हैं? नूह के 3 बच्चे। यहाँ से हम नूह के 3 बच्चे देखते हैं। और हाम कानान का पिता हुआ। तो शेम को हम देखते हैं, यहाँ से नूह के 3 बच्चों को हम देखते हैं। पहला शेम, धार्मिकता की लाइन में, उसी लाइन में किसको? प्रभु यीशु मसीह को भी आना था। ये लोग क्या थे? हिब्रू लोग थे, इब्रानी लोग थे। फिर है दूसरा लाइन हाम, जो दुष्टता की लाइन, निम्रोद, इजिप्ट और अफ्रीका। और हम तीसरा देखते हैं अन्य जाति की लाइन, एशिया, यूरोप, भारत भी आ गया इसमें। तो ये हम 3 बेटे देखते हैं नूह के। और यहाँ से हमें पता चलता है कि धार्मिकता की लाइन और दुष्टता की लाइन। उत्पत्ति 19 में क्या है? 9 के 19 में लिखा है, नूह के 3 पुत्र ये ही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर क्या हुआ? फैल गया। तो नूह के पुत्र, इनका वंश सारी पृथ्वी पर क्या हो गया? फैल गया। और मूसा बोल रहा है इजिप्ट देख रहा है, तो अफ्रीका, भारत और जापानीज, यूरोप, ये सब इन्हीं के बच्चों में से हैं। आप कहोगे कैसे पता? तो आप भी विकिपीडिया में देख सकते हैं, गूगल चेक कर सकते हैं कि ये सब उसी में से ही आते हैं। ये लाइन नूह के जो 3 बच्चे ये उसी में से आते हैं। उत्पत्ति 9 का 20, जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 20 में लिखा है, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई। तब कानान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। हम ये भी 23वां पद भी लगे। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। और वह अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा, कानान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कानान शेम का दास हो। 27 पद, परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कानान उसका दास हो। 28 पद, जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। 29 पद, इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो क्या हुआ? मर गया। तो कानान ने अपने दादा को क्या करा? नंगा देखा। कानान की दुष्टता, कानान को हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। उसे करना ये चाहिए था कि अपने दादा के ऊपर कपड़ा डाल देता, बाहर जाके वो नहीं बताता कि इस तरह से है, नशा करने के बाद इस तरह से, लेकिन उसने क्या करा? बाहर जाके अपने भाइयों को बताया। तो 9 का 23 क्या पद है? दूसरा, इसका मतलब दो भाइयों ने नहीं देखा, शेम और येपेत ने, और मुंह पीछे करके अपने पिता के नंगेपन को क्या करा? उसने ढका। तो इसको कहते हैं दूसरे के पाप को उजागर करना। किसको? कानान ने अपने पिता का जो गलती थी उसको अपने भाइयों को भी बताया। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। फिर 9 का 24 एक्सक्यूज मी, जब उसे पता चला मेरी बदनामी हो गई तब उसने 25 पद में क्या करा? यहाँ हाम श्रापित हो आना चाहिए था, लेकिन कानान श्रापित हो, ये दुष्टता की लाइन पता चलती है। यीशु का विरोध करना, मूसा के विरोध करना, ये लाइन
आज भी है, जो चलती आ रही। जो पाप के अधीन है वो ही उसका दास होगा। उत्पत्ति 9:26 क्या कहता है? शेम कौन है? जहाँ से यीशु पैदा होगा। शेम धार्मिकता की लाइन है, तो वहाँ से प्रभु यीशु को आना था। तो गॉडली लाइन अलग और अनगॉडली लाइन अलग। शेम के साथ में यीशु का लाइन जोड़ा गया। लूका 3 के हिसाब से कि आखिरी वचन में क्या लिखा है? लूका लूका 3 का आखिरी वचन में लिखा हुआ है ये बात। उत्पत्ति 9:27 में क्या है? अन्य जाति जिसके तंबू में आएगी, मतलब यीशु मसीह के। जैसे वचन में कहा गया है, तंबू का मतलब कलीसिया है। शेम के तंबू में येपेत आएगा। जैसे वचन में कहा गया है, कानान उसका दास होगा। इसका मतलब प्रभु यीशु पाप पर प्रभुता करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को शेम की लाइन से आना था। इसीलिए जब श्राप दिया नूह ने, तो उसको क्या कहा कि उसके, एक बार हम पढ़ लेते हैं, और उसको कहा परमेश्वर, 27 पद में, परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबू में बसे और कनान उसका दास हो। तो इसका क्या है? तंबू का मतलब क्या है? कलीसिया। और शेम के तंबू में येपेत आएगा, कनान उसका दास होगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पाप पर प्रभुता करेगा। फिर क्या था? जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष तक जिया। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो 350 वर्ष का तक वो जीवित रहा। उसके बाद क्या हुआ? नूह मर गया। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर किस तरह से, उसने पहले से ही सोच के रखा था, तो किस तरह से वो गॉडली लाइन को लेके चला है। और मैंने वो वंश बताया था, तो आप लूका उसका 3 का ये लास्ट से पढ़ लेना, उन सारी वंशावली करके लिखा हुआ है। तो परमेश्वर इन सुंदर बातों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरे प्रियो भाई और बहनों और दोस्तों, बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ ज़रूर करिए बॉम्बे आके, और परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन को समझिए। अद्भुत बातों को सीखने का मौका आपको मिलेगा। ऐसी बात जो आपने कभी सीखी नहीं होगी। अपने मन से कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर के प्रकाशन में, पवित्र आत्मा के गाइड में, पवित्र आत्मा के लीड में हर एक बातों को रखा जाएगा। तो 5,000 कुछ ज़्यादा नहीं है आपके लिए। जितना जल्दी हो सके शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए। आपको हर एक सुविधा के साथ वहाँ रखा जाएगा, और 7 दिन का बाइबल कॉलेज आप बखूबी जान पाओगे कि परमेश्वर का असली मकसद क्या है, और आपको उसका भय पता लगेगा। आप अपने आप को संसार की चमक धमक से अपने आप को अलग कर सकोगे, क्योंकि संसार की चीज़ें हमारी नहीं है। ये सारी चीज़ें नाशवान हैं। सिर्फ एक परमेश्वर का वचन सच्चा है। तो मेरे प्रियो, जितना जल्दी हो सके आप शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज करिए। और जब कभी आपके हाथ ये वीडियो लगे, इसे आप यूं ही जाने मत दीजिएगा, इसको ज़रूर करके देखिएगा, ताकि इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझे भी ब्लेस करे। सबको जय मसीह।